तो आज की इस क्लास में हम लोग मोशन और आपका एक चैप्टर और है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ मिले जुले क्वेश्चंस है। हालांकि इस क्वेश्चन का मैं पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगा, वहां से आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हम लोग को गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ एसयूवी इज गिवन बिलो। मास ऑफ द एसयूवी, एसयूवी मतलब जो बड़ी वाली गाड़ियां होती है ना, फॉर्च्यूनर टाइप या हैरियर खड़ी है उसके जैसी गाड़ियों को एसयूवी बोलते हैं, जो ऊंची गाड़ियां होती है ना। और जो इस तरीके जैसे सियाज है तो वो गाड़ी कैसी है, सेडान, ठीक। तो फिलहाल एसयूवी की बात कर रहे हैं। कोई एसयूवी है जिसका मास बेटा हमें गिवन है 1000 केजी और एक ग्राफ गिवन है। उस ग्राफ में यहां पर टाइम है और यहां पर वेलोसिटी है। ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, पहले इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट रहा और फिर डिक्रीज हुआ। ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसको नाम दिया गया ई, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, उसको नाम दिया गया एफ। इसके अलावा इसको लिखा गया है 2, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, और ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज 15, 16 नहीं है वो, दैट इज 15। ऐसा एक ग्राफ बेटा गिवन है। कह रहे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एसयूवी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहले 2 सेकेंड्स में, यानी यहां से लेकर यहां तक, पहले 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और डिस्टेंस पूछ रहे हैं, क्या निकालना है, एरिया। मतलब कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है, मैंने आप लोगों को सिखाया था, किसी भी ग्राफ से बोलो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें निकाली जा सकती हैं। क्या क्या, स्लोप और एरिया। स्लोप का मतलब होता है जो y एक्सिस पर लिखा है डिवाइडेड बाई जो x एक्सिस पर लिखा है, मतलब v बाई टी, और v बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। एरिया का मतलब होता है जो y एक्सिस पर है मल्टीप्लाइड बाई जो x एक्सिस पर है। तो y एक्सिस पर वेलोसिटी है और x एक्सिस पर टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और वही यहां पर डिस्टेंस होगा। इसका मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। और अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस। सही है। तो क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया कि बेटा पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा पहले 2 सेकंड में भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स कितना होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। और ग्राफ के नीचे का एरिया अगर देखोगे तो ट्रायंगल बन रहा है, सो दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी। बोलो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 15, तो बेटा एरिया कितना आ गया 15। फिलहाल ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो डिस्टेंस हमारा किस में आएगा, मीटर में। डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। सेकंड में कह रहे हैं व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स टू ब्रिंग द एसयूवी टू अ स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। कह रहे हैं कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक बोलो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो इस दौरान एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, तो यहां एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव रहा होगा,
यहां वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, तो यहां एक्सेलरेशन जीरो रहा होगा, और यहां लगातार घट रहा है, तो ये क्या है, रिटार्डेशन, मतलब यहां एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, नेगेटिव। हमसे कह रहे हैं t बराबर 5 पर कितना ब्रेकिंग फोर्स होगा, व्हाट विल बी ब्रेकिंग फोर्स एट t इज इक्वल टू 5 इन ऑर्डर टू स्टॉप द कार। उस कार को रोकने के लिए कितना ब्रेकिंग फोर्स होगा, ब्रेकिंग मतलब ब्रेक लगाओगे ना, ब्रेक लगा करके गाड़ी रोकोगे, तभी t बराबर 6 पर कार की वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तभी तो गाड़ी रुकेगी भाई। तो आपसे यही कह रहे हैं कि कितना ब्रेकिंग फोर्स होगा। तो बेटा फोर्स किसके बराबर होता है, F बराबर ma, बोलो भाई। मास कितना है गाड़ी का, 1000, कितना है। अगर रिटार्डेशन मिल जाए तो क्या फोर्स आ जाएगा, रिटार्डेशन कैसे मिलेगा भाई, रिटार्डेशन कैसे मिलेगा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी अभी कितनी है 15, कितनी है 15, और घटकर कितनी हो गई 0, तो चेंज कितने का हुआ 15 का, सही है, -15 कर लो। और टाइम कितना है 1 सेकेंड, टाइम कितना है भाई, यहां 5 सेकेंड है, यहां 6 सेकेंड है, तो टोटल कितना टाइम हुआ 1 सेकेंड। तो बेटा रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका मन है तो आप यहां ब्रैकेट में लिख देना रिटार्डेशन, ठीक, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, या फिर आप यहां पे माइनस ले लेना, तो अपने आप माइनस आ जाएगा, और माइनस आने का मतलब ही रिटार्डेशन होता है, वो तुम्हारे ऊपर है। पॉजिटिव लिखना तो ब्रैकेट में रिटार्डेशन जरूर लिख देना, निगेटिव लिखा है तो अंडरस्टूड है कि वो क्या है, रिटार्डेशन। फिलहाल यहां पर पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन में हमको फोर्स निकालना था। फोर्स का मतलब होता है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो बेटा फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। फिर आया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन हो सकता है, बट ठीक है, कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, enters into uniform electric field and acquires a uniform acceleration of 10⁻³ meter per second square in the direction of initial velocity। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी ये थी, और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसने के बाद उसका एक्सेलरेशन ये था, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ये था। कह रहे फाइंड आउट द टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल बी डबल्ड। कह रहे कितने समय के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डबल हो जाएगी। समझ में आई बात। देखो तुमको ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आया, एक तो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, 4 बार एक ही चीज को 5 × 10⁻³ फिर 5 × 10⁻³ और 5 × 103, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। टाइपिंग एरर है, ठीक, ये जो आपको असाइनमेंट मिला है उसमें टाइपिंग एरर है, उसको सही कर लेना। ये वेलोसिटी है बेटे, और ये क्या है एक्सेलरेशन, यहां दोनों ही वैल्यूज में टाइपिंग एरर है, ठीक। इसको सब लोग जो ऑनलाइन भी बच्चे देखेंगे वो भी ध्यान से देख ले, ये वेलोसिटी और यही एक्सेलरेशन हमें लेना है, क्लियर। अब हमसे ये कहा जा रहा है कितने समय के बाद वेलोसिटी डबल हो जाएगी। एक चीज मुझे बताओ, अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो ये मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। बोलो यार, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है 0, लेकिन क्या ये 0 है, इसका मतलब मोशन कैसा हुआ। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो बोलो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, कितनी होती हैं, फिलहाल 3 ही कहते हैं हम लोग, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, जिसमें से हमको अगर बोला गया कि फाइनल वेलोसिटी डबल हो गई
तो क्या हम ये लगा सकते हैं v बराबर u प्लस एटी। सोचो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल इसकी डबल है, मतलब फाइनल कितनी है 10 इंटू 10 की पावर, अरे यार इनिशियल अगर ये है तो फाइनल इसकी डबल बोल रहा है ना। कह रहा है फाइंड आउट द टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल बी डबल्ड, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो डबल होने का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2, और जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 5 गुणे तो 10, तो 10 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू इनिशियल कितना है 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस एक्सेलरेशन भी हमको पता है 10 की पावर 3, वो भी ले लो। एक्सेलरेशन कितना है 10 की पावर 3 और टाइम t, बोलो यार प्लस है, यहां बीच में कौन सा साइन था प्लस, सही है। इसको इधर भेजो यार, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 3t, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टाइम की वैल्यू बेटे कितनी आएगी 5 सेकेंड। ये हमारा पहला पार्ट है। 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी डबल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन को कैसे किया है ये बात समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है वो तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ना जरूरी है कि क्या सोच के हमने किया। हमने क्या सोचा कि एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म, और जब भी बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगा दिया क्योंकि टाइम निकालना था। टाइम पहले में आता है या तो दूसरे में आता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरे में तो टाइम आता ही नहीं, बोलो ठीक। और यहां बोला फाइनल वेलोसिटी, तो फिर हमने सीधे सीधे पहली इक्वेशन उठा के लगा दिया। फिर कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम, कह रहे हैं इस टाइम में, इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब कौन सी लगानी पड़ेगी इक्वेशन? अब तुम्हारा मन है सेकंड लगाओ, तुम्हारा मन है थर्ड लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप एक लगा सकते हैं, ठीक। चलो थर्ड लगाते हैं भाई। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू कितनी है उसका स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 3 उसका स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 10 की पावर 3 और डिस्प्लेसमेंट s है, वही हमें निकालना है। कर पाओगे? तो ये क्या बनेगा 100 इंटू 10 की पावर 6 बराबर 25 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। और ये वाला जब इधर जाएगा तो 100 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा 75। तो 75 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड, सेकेंड नहीं डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से हमको क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट s, s की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, कितना आएगा 75 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 3। इससे इसको कैंसिल करोगे, बोलो 10 की पावर 3 बचेगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 75 बाई 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। क्लियर? और 10 की पावर 3 में मीटर है तो किलोमीटर भी लिख दिया, ऐसे ही छोड़ दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिवाइड कर देना, बस डिवाइड तो कर लोगे ना भाई, 37.5 आएगा आई थिंक, डिवाइड कर लेना 75 बाई 2 कर लेना, ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर है। कितने लोगों को समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन में टाइम पूछा, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट पूछा। टाइम के लिए हमने पहली इक्वेशन लगाई, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने दूसरी इक्वेशन लगाई, हो गया, कर लोगे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। असाइनमेंट का हमारे तीसरा क्वेश्चन है, उसमें हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा गिवन है, कुछ इस तरीके का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहां पे ऐसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। टाइम है सेकंड्स में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और फाइनली यहां पे 20 है 20 मीटर पर सेकंड, और वो ग्राफ ऐसा गिवन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है।
कह रहे हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। कोई साइक्लिस्ट है जो साइकिल चला रहा है बच्चा, उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें इस तरीके का गिवन है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, पहली चीज हमें क्या बताना है, इसका एक्सेलरेशन। दूसरा इसका वेलोसिटी। तीसरा हमको बताना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड्स। डिस्टेंस बताना है 15 सेकेंड्स में। तो भाई साहब एक्सेलरेशन कितना है, क्यों 0? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, देखो एक बात समझ लेना, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, क्या गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर गिवन है तो उस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा। तो बेटा स्लोप का मतलब मैंने क्या सिखाया, जो वाई एक्सिस पर है डिवाइडेड बाई जो v बाई टी। v बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या दिखाएगा हमें, एक्सेलरेशन। और स्लोप का मतलब क्या सिखाया, व्हाट इज स्लोप, स्लोप मतलब इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन। तो आप मुझे बताओ क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, पैरेलल है, इसी वजह से स्लोप कितना है, 0। इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि अगर ये लाइन ऐसी होती तो ये कुछ एंगल बना रही है ना एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन अभी लाइन ऐसी है, मतलब ये एंगल बना ही नहीं रही है, 0 एंगल बना रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कितना है, 0। कुछ बात समझ में आई। वैसे आप लोग देख के ही बता दिए थे कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। फिलहाल वेलोसिटी पूछ रहे हैं भाई, वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे फिर कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता दो। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दो ही चीज निकाल सकते हैं, स्लोप या एरिया। स्लोप से क्या मिलेगा, और अगर एरिया निकालोगे, एरिया का मतलब होता है बेटा जो वाई एक्सिस पर है मल्टीप्लाइड बाई जो एक्स एक्सिस पर, मतलब v इंटू टी। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वही हमें निकालना है यार, इसका एरिया बता दो। कहां तक पूछ रहा है, 15 तक, 15 सेकंड तक। 15 सेकंड का मतलब ये, ठीक, इतना एरिया की बात हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया। हमको कितना एरिया निकालना है भाई, हमको एरिया निकालना है सिर्फ यहां तक का, ये एरिया हमको निकालना है खाली, इतना, ये पूरा खाली ये एरिया, ठीक है। तो वो एरिया हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं, कितना आएगा भाई, दैट विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाई 20। सिंपल है भाई, क्योंकि रेक्टेंगल है, सो दैट विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाई, that will be 15 multiplied by 20, यानी कि 300 मीटर्स। बोलो कर लोगे बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द असाइनमेंट। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई क्या है। देखो क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू कितना है, अगर रेस्ट से शुरू कर रहा है तो भाई यू कितना है, 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ऐसे चलना शुरू करता है। रेस्ट का मतलब होता है, बोलो इनिशियल का मतलब होता है t बराबर 0। t बराबर 0 पर स्पीड भी कितनी है, 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोला रेस्ट पे था। फिर कह रहे पहले 2 सेकंड में 20 मीटर चलता है। जब t बराबर 2 हुआ होगा तो डिस्टेंस कितना चल गया, 20 मीटर। समझ में आ रहा है। फिर कह रहे हैं एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। अगले 4 सेकेंड्स में, अगले 4 सेकेंड जब होगा तो टाइम कितना हो जाएगा, इसमें कितना चल रहा है, 160 meter. What will be the velocity after 7 seconds?
फ्रॉम द स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकंड में 20 मीटर चलता है, अगले 4 सेकंड्स में 160 मीटर चलता है, 160 मीटर। अब देखते हैं जो भी हो रहा हो। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। स्टार्टिंग यहां हुई है, 7 सेकंड के बाद आपसे वेलोसिटी पूछी आ रही है। कैसे होगा भाई? कैसे बता डबल हो रहा है? फोर्टी का डबल कितना होता है? अब देखो बेटा, हमको इस मोशन में एक चीज समझ में आ रही है कि सर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। बोलो, पहले 2 सेकंड में 20 मीटर चला, अगले 4 सेकंड में 160 चल गया, मतलब वेलोसिटी फास्ट हो रही होगी, तभी तो ज्यादा चल रहा है वो। इसका मतलब पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना चाहिए, मतलब उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक, तो यहां पर व्हाट वी हैव टू डू, देखो 2 सेकंड में 20 मीटर चला है तो हम लोग ये इक्वेशन लगा सकते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, लगा सकते हैं। 20 मीटर डिस्टेंस हो गया, इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, तो वो तो 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है लेकिन टाइम कितना लगा 2, तो 2 का स्क्वायर। बोलो भाई, तो 20 इज इक्वल टू 1/2 A इंटू 4, इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है? अच्छा, और इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या है एक्सेलरेशन। ठीक, तो अगेन हाँ 160 बोलो डिस्प्लेसमेंट है, यू कितना है इस बार, ये तो टाइम है भाई, तो उसके लिए हमको यहां पर स्पीड निकालनी पड़ेगी, है ना, यहां की स्पीड निकालनी पड़ेगी भाई। यहां की स्पीड कैसे निकाल पाओगे, v इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम यूनिफॉर्म मोशन में लगता है, यहां पर अगर एक्सेलरेशन आ गया मतलब मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लगाया जाता। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती हैं, वही हम लोग लगा रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट, जैसे इसके पहले का ग्राफ था कि वो 15 या 20 जो भी वैल्यू थी वो उतने पे कांस्टेंट था, वो यूनिफॉर्म मोशन था, वहां एक्सेलरेशन 0 था, आप सबने बता दिया था। ठीक, यहां पर एक्सेलरेशन है, तो यहां पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यहां हम वो नहीं लगा सकते स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं,
स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। हमको बोला गया पहले 2 सेकंड में 20 मीटर चला, अगले 4 सेकंड में 160 मीटर चला है, तो हमसे कह रहे हैं 7 सेकंड के बाद आप वेलोसिटी बता दीजिए। वैसे तो मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, हम चाहें तो अभी 7 सेकंड के बाद हमें बताना है तो ये सब बवाल छोड़ के हम लोग सीधे ही हमें लगता है निकाल सकते हैं। भाई v बराबर u प्लस एटी, v हमें निकालना है, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 10, और टाइम कितने सेकंड के बाद पूछ रहा है? 7 सेकंड के बाद। ठीक, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 70 मीटर पर सेकंड, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं तो आपको थोड़ा सा और एनालाइज करवा रहा था, थोड़ा और देखो, थोड़ा और फील आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो हो गया जो होना था, ठीक है। कुछ और चीजें देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं। क्या? अगर आपको किसी कारणवश यहां पर वेलोसिटी निकालने को बोला जाए, देखो ये t बराबर 2 टाइम है, इट इज नॉट वेलोसिटी। हमको वेलोसिटी निकालनी है तो हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, v बराबर u प्लस एटी। u कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 10। और टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। तो बोलो वहां की वेलोसिटी कितनी है? कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको यहां की वेलोसिटी पता है और यहां की t बराबर 7 पर वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक, तो हम एक दो चीज आप लोग को यहां पे और करके दिखा रहे हैं। अगर यहां से यहां का हमसे कहा जाए कि बेटा एक्सेलरेशन चेक करो कितना है, तो हम लोग फिर से वही s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं। यहां से यहां में s कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना है? 160। तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब u क्या होता है? इनिशियल स्पीड। अगर आप यहां से यहां देख रहे हो तो इनिशियल तो यही हुआ ना फिर। तो इनिशियल स्पीड कितनी है इस बार? 20। टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। कितना लगा? 4 सेकेंड। तो ut प्लस हाफ a हमें निकालना है, और t स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो इसको कैंसिल करोगे, बोलो 8 आएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा? 180। 160 में से 80 घटाओगे, 80 इज इक्वल टू 8a। तो बोलो a फिर से कितना आ गया? 10 मीटर पर। जो एक्सेलरेशन देखो यहां निकाला था वही आया फिर से। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां से यहां जब हम जा रहे थे तो एक्सेलरेशन ये था, इसके आगे भी जब हम बढ़े हैं तो भी एक्सेलरेशन वही है पूरे मोशन के दौरान, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है इसलिए हम सीधे सीधे इक्वेशन लगा सकते हैं v बराबर u प्लस एटी। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया सुनना, क्वेश्चन में कह रहे हैं 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी बता दीजिए। लगातार एक्सेलरेशन कितना है? 7 सेकंड के बाद बताना था, तो v बराबर u प्लस एटी लगा सकते हैं। u कितना है? इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। टाइम कितना है? 7 सेकंड। लगा दो, ये 0 है। 10 इंटू 7, 70 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। क्लियर? देखो क्योंकि आप लोग 9th में हैं इसलिए इस स्टेप के बाद मैंने ये स्टेप तुरंत लिख दिया था, करेक्ट। लेकिन अगर आप 11th में होते तो हम पहले इसके बाद यही बताते और उसके बाद ही इस पे उतरते, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में यहां पर एक्सेलरेशन हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहां पे हो सकता है एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। अगर ऐसा होता तो मामला बदल जाता। लेकिन क्योंकि हमें पता था कि आप 9th का क्वेश्चन है तो बहुत कठिन नहीं होगा, इसलिए हमने यहां निकाला था एक्सेलरेशन और उसी को सीधे यहां यूज कर दिया था यहां पर और सीधे आंसर बता दिया था। लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए मैंने एक बार आपको और निकाल के दिखा दिया कि भाई मामला एकदम चकाचक है, सही है। आप लोग अपने स्तर पे ये निकालो फिर ये निकालो। बात समझ में आई? बाकी वैसे भी क्वेश्चंस अभी आगे टाइम आएगा तो उसकी भी बात करेंगे, परेशान मत हो, और कठिन क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक, फिलहाल वो क्वेश्चन आया कि नहीं आया? बाउंस हो गया? आ गया ना। 5th क्वेश्चन है कुछ उसी तरह का है। कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड। 20 मीटर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है 2 सेकेंड में। एनदर 16 मीटर in 2 seconds. What is average speed of the object?
एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला और टोटल टाइम कितना लगा? 2 + 2। तो ये हो जाएगा आपका 36/4 यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमको एक ग्राफ गिवन है, 6th क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में कह रहे हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ टू बॉडीज इज शोन विच हैज अ लार्जर वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? ग्राफ देखो क्या है, इधर टाइम है और इधर बेटा डिस्प्लेसमेंट है। एक ऐसा है और एक ऐसा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ए की या बी की? दोनों में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? कैसे पता? यस यस, ऊपर है इससे नहीं मतलब है। अगर कोई ये सोचे कि सर ऊपर इसलिए वो ज्यादा है, इससे नहीं मतलब है। क्योंकि पिछली क्लास में शायद कोई बच्चा आप लोगों में से मुझसे इस तरह की बात कर रहा था। ऊपर नीचे होने से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है इंक्लिनेशन से। क्यों? क्योंकि ग्राफ कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ग्राफ से बोलो दो ही चीज आ सकती है, स्लोप एंड एरिया। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप निकालना मैं कई बार बता चुका हूं, जो वाई एक्सिस पर है अपॉन जो एक्स एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स पे क्या है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव यू, क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो भाई इसका जो स्लोप है बेटा, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन, ठीक? इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से इतना है अल्फा, और इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से है बीटा। और बड़े साफ साफ दिख रहा है कि बीटा बड़ा है। बोलो यार, ये एंगल बड़ा है ना? अगर ये एंगल बड़ा है तो ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा है, ठीक? तो आप कहेंगे एज स्लोप ऑफ ए is greater than slope of B, so velocity of A is greater than velocity of B. Any doubt? अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हम लोगों को फिर से ग्राफ दिया। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। 3 ग्राफ है, ए का, ये बी और ऐसा सी। यहां पर बेटा दे रहे हैं 6, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर दे रहे हैं 30, ठीक? बी के करस्पॉन्डिंग टाइम दे रहे हैं 4, नहीं, बी के करस्पॉन्डिंग टाइम दे रहे हैं 5, यहां पर गिवन है 5, और इसके करस्पॉन्डिंग टाइम गिवन है 4। बी के लिए और सी के लिए, दोनों के लिए मतलब बी और सी की जो हाइट है ना यार, वो सेम दे रहे हैं। वो हाइट सेम कितनी दे रहे हैं? 60। समझ रहे हो? बी और सी दोनों की हाइट क्या है? सेम है। मैं एक काम करता हूं, सही कर दे रहा हूं, नहीं आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज्ड। ओहो, जान दो यार, बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी है। समझ लीजिएगा, बी और सी दोनों की हाइट क्या है? सेम है, ठीक? सेम हाइट तक है, ये भी और ये भी, ठीक? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं विच बॉडी हैज मिनिमम एक्सेलरेशन, विच हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। फिर से वही बात आ गई। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ग्राफ से तो ये चीज निकल सकती है, स्लोप एरिया। तो यहां पर आप सोचो, स्लोप का मतलब क्या है? जो y पर है अपॉन जो x पर है, v/t। और v/t क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहां तुमसे एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, किसका ज्यादा किसका कम? जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। स्लोप बोलो किसका ज्यादा है? c का। तो एक्सेलरेशन ऑफ c इज मैक्सिमम
और किसका स्लोप मिनिमम है? तो ए का एक्सेलरेशन भी मिनिमम। बात समझ में आई? ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, आखिरी है, चलो। कार ट्रेवल्स 1/4 of a circle of radius r. Ratio of the distance and its displacement is. एक कार है, कार ट्रेवल्स 1/4 of a circle of radius r. कार यहां से चलना शुरू करती है, 1/4 सर्कल बोलो यहां होता है, तो कार यहां से यहां गई है, A to B, ठीक? रेडियस आर है, कह रहे हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बता दीजिए। बोलो भाई, डिस्टेंस कितना चला कार ने? डिस्टेंस बोलो यार, डिस्टेंस का मतलब ये ना, ये क्या है? ये पेरीमीटर का मतलब सरकमफेरेंस का बाई 4 है। पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है? 2/r बाई 4। समझ में आया? तो बेटा ये वैल्यू कितनी है? πr/2, ठीक? और डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बोलो यार, पाइथागोरस क्या होता है? अंडर रूट के अंदर r² प्लस, सही है? तो अंडर रूट के अंदर 2r²। बोलो यार, तो क्या इसको r√2 लिख सकते हैं? हमसे कहा गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बता दो, d/s बता दो। रेशियो बोलो भाई, πr/2 डिवाइडेड बाई r√2। r से r कैंसिल, तो क्या ये रेशियो π/2√2 आ जाएगा? तो इनके में 4 ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, ठीक? तो आप सब असाइनमेंट में देख सकते हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस, जिसमें से बी वाला जो है देखो π/2√2 is to 1, है ना? वही हमारा करेक्ट आंसर, ठीक?